तो हमारा कहा नहीं मानोगी? नहीं मानो, तेरा कहना नहीं मानूंगी। हम बेटे नहीं उसके बाप है। तो क्या हुआ रे? उसका माल छिन जाता है लेकिन हमारा माल छिनता नहीं है। पानी गरम करके दे। अभी उतने कमजोर, क्या करोगे पानी पे? दवाई खा लियो। अबे साले, हमको अब हमारे बेटे की तरह समझ रखा है क्या? हमारा बेटा कभी कमजोर, अभी मैं जवान हूँ। नहीं, हम कहा एक खुराक दवाई खा लियो, शरीर पाथर हो जाए। क्या साले, रामबली उड़ाओ और इसे हमारे बेडरूम में पहुंचाओ। आज हम इसकी जवानी से खेल जाएंगे। उड़ाओ। और एक घंटा से का समझा रहे हो और मान नहीं रही। और तुम्हें लौंडे के हितान समझावा, वो हमार कहा नहीं माने। क्या समझाया? अगर हमार कहा माने होते तो आपका एक घंटा परेशान न होगे। पर उनसे पहले हम कहा कि छटपटाए और परेशान हो से यह का न ले चलो, इसकी अम्मा का ले चलो। लेकिन वह कहे नहीं, अम्मा का नहीं, यही का ले चलो। इतने हम गिरे नहीं है कि उस बुढ़िया को यहाँ लाकर ऐसो आराम करेंगे। अब अभी तो हम जिधर चाहे उधर कुंवारी कन्या हमें मिलेगी, लेकिन हमें पसंद तो ये लड़की आ गई है। उड़ाओ टकला चौड़ा उड़ाओ लेकर। गजल, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। हमारा कहा मान जाओ, हमारे बेटी की माँ बनो। नहीं ठाकुर साहब, छोड़ दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती, छोड़ दीजिए। नहीं, शेर के जबड़े से मांस छीन सकता है, लेकिन हमारे हाथों से ऐसी लड़की नामुमकिन है। आओ मेरे पास आओ। छोड़ दीजिए ठाकुर साहब, छोड़ दीजिए। नौटंकी किया। अगर हमारा कहा मान गई होती तो उसकी जिंदगी तार तार नहीं होती। रामबली, फाइल आ गया का? अबे साले, हम नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। सुनो, मतलब काम होगा, काम होगा। जाओ वहां चेक करो। सुनो, उसके साथ हमने ऐसो आराम कर लिया है और ले जाओ उसे कहीं कुएं तालाब में फेंक दो और उसका नामो निशान दुनिया से मिटा दो। 10 मिनट का रोक ले तो लंबरदार। किस लिए? तुहार तो काम होगा। हाँ। तुम तो खाए पिए घान खड़े हो। हाँ। और हम भूखन मर रहे हैं। अच्छा, समझ रहे हैं। तुम हमारे यहाँ नौकरी करते हो। हाँ। तुम्हें घर जाने का मौका नहीं मिलता, इसलिए तुम्हारी भी तबीयत नासाद है। अब कहते तो वही मामू निपट ले जाओ। हाँ। खुला दरबार है। हाँ। हमने ऐसो आराम कर लिया। हाँ। तुम्हारे जी में आए सो करो। हमारा नाम है ठाकुर सतनाम सिंह। हमने जिसे चाहा आबाद कर डाला और जिस ससुरी को चाहा उसे बर्बाद कर डाला। बाद में सारी बात बताऊंगा। अगला से इस ब्रेक के बाद ये रहा ठाकुर का।
और ये आ गए राजेंद्र मिस्त्री, यही ग्राम सभा भटनोसा। घर मालिक को 100 रुपये व्यवहार कार्ड किया था। अरे राम, साली जीव निकाल ली सो। चली दर्द के दवाई खाए नहीं बेहोश। ठाकुर साहब, ऐसा मेरे सिर पे दाग लगा दिया कि मैं तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गई। अगर मेरा भाई जानेगा, मेरी माँ जानेगी, तो जीते जी ऐसे ही मर जाएगी। ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी मेरी माँ। जा रही हूँ, और सामने गंगा माँ दिखाई दे रही है। उसी गंगा माँ में कूद कर जान दे दूंगी, लेकिन अपनी माँ और भाई को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। भैया, हर कैसे जाई माई के नगरिया हो, कैसे जाई माई के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाई माई के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। गंगा माँ में कूद कर जान दे दूंगी। अब अपने घर नहीं जाऊंगी। हे भैया, मेरी गलतियों को क्षमा कर देना। साथियों,
ये तो वही काजल है जो एक बार मदद की थी। और कूद कर जान गंगा में क्यों अपनी गंवाती हो। कूद कर जान गंगा में क्यों अपनी गंवाती हो। और बहाती आंखों से आंसू नहीं कुछ भी बताती बहाती आंखों से पानी नहीं कुछ भी बताती हो। क्या बात है, तुम किस मुसीबत की मारी हो जो अपनी जीवन लीला गंगा में कूदकर समाप्त करना चाहती हो। जिंदगी इतनी सस्ती नहीं, जिंदगी अनमोल है। तुम अपनी जिंदगी खोना चाहती हो। सरदार जी, क्यों मुझे मरने से बचा लिया? हर बताऊं माजीरा क्या है समझ मुझको नया आती है। चूनर में समा मुझसे न जाता है। सरदार जी, ये तुम क्या कह रही हो? साफ साफ बताओ, जो तुमने अपने मुंह से शब्द निकाला माजरा क्या है? आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। सतनाम सिंह का बेटा सरनाम सिंह मुझे जबरदस्ती उठा के अपनी हवेली पर ले गया। और उसका बाप सरनाम सिंह मेरी इज्जत से खेला। मैं कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रह गई, इसलिए माँ गंगा में कूदकर अपनी जान देना चाहती हूँ। आपने क्यों बचा लिया मुझे? अफसोस, लेकिन वो से तुम्हारी साथ बदतमीजी किया है। क्या तुम अपनी जान देकर उस कलंक को मिटा सकते हो? नहीं, संघर्ष करना होगा और जुल्म से लड़ना होगा, तब तुम अपने आप को निर्दोष साबित हो सकती हो। आज पापी ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा अत्याचार किया और तुम गंगा में कूदकर अपनी जान दे रही हो। जान देने की जरूरत नहीं है। जब यह बात है तो तुम मेरे साथ चलो, घाटी पर चलो, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। और एक दिन वो सतनाम सिंह और सरनाम सिंह को मौत के घाट उतारूंगा, क्योंकि जब चींटी के मरने के दिन आते हैं तो मरने से पहले पंख निकलना शुरू हो जाता है। तभी आभास होता है कि अब इसकी मौत करीब है और घबराने की जरूरत नहीं। साथियों, काजल को साथ ले चलो। डरने की बात नहीं। डाकू जरूर हूं, लेकिन डाकूपन का काम नहीं करता। देख लो, हमारे गिरोह के अंदर चंपा भी है, लेकिन सुरक्षित है। यह एक बहन बेटी की तरह है। हमारे गिरोह का कोई ऐसा सदस्य नहीं जो चंपा के ऊपर आंख उठाए। अगर किसी ने आंख उठाया तो मैं उसकी आंखें निकाल लेता। करने की बात नहीं। आओ मेरी साथ। हेलो राइटर महोदय, ध्यान दीजिए, ये आ गए तेज बहादुर भटनोसा निवासी 50 रुपए को उपहार पारित किया था।
दिन गुजर गए और मनोज अभी तक नहीं आए। मेरा दिल बैठा जाता है, एक आध दिन और देख लेती